मौका लगे, जैसे कभी ऐसा योग लग जाए कि कोई आपसे कहे कि आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया और बहुत बड़ा रोग है, बहुत रोग, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा, तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है, उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है, उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल। एक नेत्र वाला। पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयाँ ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है, तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयाँ भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहां से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहां तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहां जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहां जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहां से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर कर, यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, शिव उसको ठीक होना प्रारंभ कर। एकांक्षी नारियल, आजा बेटा, भैरव का संपदा लेकर नहीं, प्रणाम करने के लिए। जिस बैग को लेकर आओ, बाबा से कहना, बाबा ये बैग लेकर आई हूं,
3 महीने खोलूंगी नहीं, इसी बैग को लेकर कुबेरेश्वर धाम वापिस आऊंगी और तू बुलाएगा, मेरी मनोकामना पूर्ण कर। उसके चरणों की शरणागति ग्रहण करो। शिव कथा श्रवण करो, शिव भक्ति श्रवण करो। और मैं तो धन्यवाद देता हूं सिरपुर वासियों को कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से तो हर साल रुद्राक्ष महोत्सव में और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अन्न का भाग पहुंचता है, जिससे भंडारा चलता है। पिछले वर्ष सिरपुर से भी एक गाड़ी अन्न कुबेरेश्वर धाम गया था, उसके लिए सिरपुर वालों को धन्यवाद है। उसके कोई वो कैमरे वाले भैया, वो मोबाइल वाले भैया, सब लोग उनकी टीम एकत्रित करती है, उसमें आप लोगों की टीम है शायद उसमें, तो सब एकत्रित कर कर उसको लेकर अन्न को लेकर आते हैं और वहाँ भंडारे में देते हैं। उसके लिए पूरे सिरपुर वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं सिरपुर वासियों के लिए। साधुताया शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। विश्वास के साथ शंकर से जुड़े। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो कि मरेंगे, मना नहीं, पर हम तीनों एक जगह पर मरे। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। इनको यह नहीं मालूम था कि वो शिव है, औघड़ी है। वो 3 को मारने के लिए त्रिशूल उठा सकता है, 3 को मारने के लिए त्रिनेत्री बन सकता है, 3 को मारने के लिए त्रिपुंडधारी है, 3 को मारने के लिए त्रिवेत्र पत्रधारी है, त्रिपुंडधारी है, त्रिनेत्रधारी है, त्रिशूलधारी है, त्रिकालदर्शी है वो। इनको मालूम नहीं था कि शिव है क्या। खूब उपद्रव मचाया, 3 पुरियों का निर्माण कर दिया। कोई ने अपनी अपनी पुरी में रहने लगे और विचार कर लिया कि कुछ भी हो पर साथ में एकत्रित मत होना, सब एक जगह पर बैठेंगे तो कम मर जाएं, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक जगह पर एकत्रित नहीं है, एक जगह पर इकट्ठे नहीं है। अपनी अपनी पुरियों में निवास किया, अपनी अपनी जगह पर रहे, अपनी अपनी पुरियों में रहे। समय आया, भगवान शंकर ने देखा कि ये बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं। शिव ने सारे देवताओं को पशु बना दिया। मेरे ओघड़नाथ, मेरे शंकर उनके पति बन गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति, पशुपति नाथ। आप सब व्रत करते हो पशुपति नाथ का। कई माताओं ने करा, कई भाइयों ने करा, कई दीदियों ने करा। करना चाहिए। एक बार व्रत कर लिया, 2 महीना रुक जाओ, 2 महीने 3 महीने बाद फिर व्रत करो, 3 महीना रुक जाओ, फिर 3 महीने बाद करो। खूब सारा पैसा लगता है क्या उसमें? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई धन लगता है क्या उसमें? नहीं। और मेरा लड़कों से भी निवेदन है, बेटों से भी निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, वृद्ध माताओं से निवेदन है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कन्या है कि शादीशुदा है कि वैधव्य है कि कन्या है कि लड़की है कि लड़का है कि आदमी है, कौन है, गरीब है कि अमीर है। पशुपति व्रत में तो केवल तुम्हारा भाव देखा जाता है। 5 सोमवार का व्रत होता है पशुपति नाथ का। पूजन की थाली लगाते हैं सुबह, वही थाली शाम को जाती है। पूजन की थाली में अपना वही पूजन का साहित्य जो रखते हो वही रखिए, और बाबा का सुबह के समय पर जाकर अभिषेक पूजन कर दीजिए, और शाम के समय उसी थाली को संभाल कर रखो। वही थाली वापस लेकर जाओ और उसमें कितने दिए? 6 दीपक लेकर जाइए और 6 दिए साथ ले जाओ। प्रसाद घर में बना हुआ, सीरा बना हो, खीर बनी हो, लड्डू बना हो, पेड़ा बना हो, जो तुमने घर में बनाया हो, पंजेरी बनी हो, मीठा चावल बना हो, मीठी थुली बनी हो, जो तुमने घर में बनाया वो घर का लेकर जाओ। वहाँ जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित करो, 6ठा नंबर का दिया और एक प्रसाद का हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो।
जो दिया जला नहीं है उसको थाली में रखो, प्रसाद का एक हिस्सा रख लो, बाबा का पूजन भाव से करो, प्रेम से विनती करो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार कर लेना मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। ऐसा बाबा से प्रार्थना कर कर वहाँ से चलो। घर के दरवाजे पर पहुंचकर घर में जहाँ प्रवेश करते हैं राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर अपना 6 नंबर का दिया नीचे रखकर जला दो और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आप हमारा कल्याण करना, मेरी मन की यह कामना है, इसे पूर्ण करना। बाबा को विनय कर कर अपने घर में पहुंचकर भोजन करने बैठो, उसके पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो खा लो। 2 हिस्से तो मंदिर में छोड़िया, एक हिस्सा प्रसाद का जो है उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो, कहीं जाना पड़ गया छोड़ दो, कोई बड़ा उपास पड़ गया छोड़ दो, फिर कर लेना। गिनना 5 ही है, एक ही मंदिर में करना। ये नहीं कि मायके में 2 व्रत कर लिए, ससुराल में 3 व्रत कर लिए, ना, एक ही जगह पर एक ही मंदिर में पूरे व्रत करो, बाबा से विनय करो। 5वें नंबर का जब व्रत हो, 108 चावल का दाना या मूंग का दाना या बेलपत्री या पुष्प कुछ भी बाबा को समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपये भेंट जो भी तुमसे बन जाए बाबा को समर्पित करके बाबा से विनय करो, जैसा व्रत करते आए हो वैसे ही व्रत करो। 6 दिए उस दिन भी लगाना, 5 दिए मंदिर में, 1 दिया द्वार। प्रसाद का उस दिन भी वही 3 हिस्सा करना, बाबा को विनय कर कर वापिस लौट कर आओ। मेरा कुबेरेश्वर बाबा पशुपति नाथ आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। हर हर वो शिव है, वो घड़ी है, वो शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो अविनाशी। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की को भगवान शंकर पशुपति शिव कृपा से आज कथा का 6ठा दिवस है, जिसको शिव महापुराण की शिवरात्रि कहते हैं। कहते हैं महीने में तो केवल एक शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में एक महाशिवरात्रि पड़ती है। पर भगवान शंकर की कृपा से जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ कथा के विराम दिवस के 1 दिन पहले शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का संयोग कराकर शिव पुराण की शिवरात्रि मानते हैं। लाखों लाखों भक्त इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ लेते हैं और अपने मन की कामना कर कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। कथा के है कि भगवान शंकर शादी करना नहीं चाह रहे थे। शिवजी तो अपने तप साधना में लीन थे, इतनी साधना भगवान भोलेनाथ जी कर रहे थे कि उनको विवाह करना ही नहीं था। वो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। किसके लिए विवाह करा? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवताओं के हित के, देवहित के, देवताओं के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया। देवहित शंकर भगवान विवाह नहीं करते। सती मैया से इतना दुनिया के लोग कहते हैं इनका प्रेम ज़्यादा है, उनका प्रेम जाता है, उनका प्रेम जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना प्रेम भगवान शंकर ने माता सती से किया, सती जी ने भगवान शिव से किया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से करा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से करा, ऐसा प्रेम
दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता जो मेरे ओघड़दानी ने करा है, मेरे शिव ने करा। लोग कहते हैं गुरुजी हम महाकाल की नगरी में जाएं, उज्जैन की नगरी में जाएं, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में उज्जैन जाएं। हम महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। कोई ने पूछा कि हम उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जाएं तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाबा महाकाल की नगरी में जाओ, जो तुम्हें लेकर आना है सब लियाओ, मना नहीं है। पर एक बार जो मेरे महाकाल बाबा की नगरी में पहुंच जाता है वो अपना दिल वापस लेकर नहीं आ पाता है, दिल वहीं छूट जाता। जो महाकालेश्वर बाबा की नगरी में जाता है, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी में जाता है, जो मेरे महाकाल बाबा के चरणों में जाता है, वो उज्जैन से महाकाल की नगरी से सब कुछ वापस ला सकता है, पर अपना दिल नहीं ला सकता, क्योंकि दिल तो मेरा महाकाल रख लेता है, हृदय तो मेरा महाकाल रख लेता है। वो कहते हैं कि आगरा के पागल खाने में कोई चला जाए तो ठीक होकर आने की उम्मीद होती है, पर एक बार जो महाकालेश्वर बाबा की मस्ती में, उनकी बस्ती में और उनकी भक्तियों को, और गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है। 24 से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर होगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा कोकपुर, जिला कांकेर, जिला प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगी। 10 से 16 फरवरी के लगभग में 10 से 16 फरवरी की कथा प्रयागराज कुंभ के मेले में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर होगी। 17 से 23 फरवरी तक करने के बाद हम यहाँ से जब निकलते हैं तो हमारे शरीर से जो हवा हमारे शरीर को छू कर जाती है, वो हवा के द्वारा जितने जीव संसार के, तुम्हारे गांव के, नगर के, क्षेत्र के, शंभु जितने जीव हैं, कोई अधोगति में मर गया है, कोई परेशान जीव है, उसको भी हमारे शरीर की हवा टच होकर जब लग जाती है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी शिव महापुराण की पवित्र कथा। ये कोई साधारण कथा नहीं है, शिव कथा कह रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए विवाह कर लिए। जब बाबा भोलेनाथ जी का मंगल विवाह हो गया, शिव जी का मंगल विवाह हुआ, पार्वती जी जब आ गई, भगवान शंकर के तेज पुंज को अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में गंगा जी के जल में दे देते हैं, और गंगा जी के जल में 6 पुत्रों का जन्म होता है, जिनको कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा। उनका नाम गला पकड़ रहा है, कार्तिकेय हो जाता है, जिनका नाम कार्तिकेय हो जाता है। कार्तिकेय स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाले। बोल कार्तिकेय महाराज की, हर हर महा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव स्तुति में कार्तिकेय जी लग गए, और जब इस शिव स्तुति में कार्तिकेय बाबा लगे, कार्तिकेय जी ने जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया, उपासना करी कार्तिकेय बाबा ने, शिवाराधना में कार्तिकेय बाबा जब लग गए, तारकासुर का वर था कि मरूं तो शंकर के पुत्र द्वारा। कभी अगर मौका लगे, करुणा सागर शंभु की कृपा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से ये संतान की प्राप्ति हुई। कैसा श्रीफल लेना है? जम के बोलो सब।
एकांक्षी शरीफा, 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, 1 नेत्र, एकांक्षी शरीफा। कितनी बेलपत्र? 7। कितनी दुर्वा? कितना कनेर का पुष्प? 7। एकांक्षी नारियल। और भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करिए, उससे विनय कर समर्पित करिए, दिल से उसको। मासक के लिए कभी निंदा मत करना, नहीं तो जिंदगी नरक से। शिव की निंदा करी ना जाए। शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुन ली थी नारद जी के मुख से, तो उनको घोड़े का मुख लग गया था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने निंदा कर दी थी तो बंदर का मुख लग गया था। शिव की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। शिव की निंदा से बचने का प्रयास करो, शिव की निंदा से बचिए। करो तो शंकर का भजन करो, करो तो शिव की आराधना करो। और अगर बाबा ने कृपा कर रखी है, तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम्हारा शरीर अच्छा चल रहा है, बाबा ने तुमको खूब अच्छा स्वस्थ रख रखा है, तो एक काम जरूर करो, 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, जल समर्पित करना प्रारंभ करो। इस शरीर के द्वारा थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो, इस शरीर के। शिव के दरवाजे पर जाओ, 1 लोटा जल समर्पित करो। तारकासुर मर गया, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। तारकासुर के 3 पुत्र, और तीनों प्रबल हैं, तीनों प्रखर हैं। तीनों ने विचार किया, अगर हम देवताओं से बैर लेंगे तो हमें मरना पड़ेगा। अगर हम देवताओं से बैर लेंगे तो हमको मरना पड़ेगा। तो फिर करा क्या जाए? तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना प्रारंभ करी, और ऐसी तप साधना करी। शिव महापुराण की कथा में हर जगह पर हमें सुनने को मिलता है कि पार्वती जी ने तप साधना करी, तुमरुकेश्वर ने, तुमरुका जी ने तप साधना करी। सब तप साधना में लीन होते चले जा रहे हैं, तप साधना कर रहे हैं। कली काल में समर्पित करो। अपने बच्चों की भी आदत डाल दो कि शंकर के दरवाजे जाना है, बच्चों की भी आदत डाल। कितना सुंदर उमा संहिता में लिखा है कि अगर किसी के भाग्य की रेखा भी ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने किसी के भाग्य की रेखा में भी अगर दुख लिख दिया, कितना भी दुख लिख दिया, और अगर उसने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो उसकी दुख की रेखा मिट ही जाती, उसकी तकलीफ की रेखा मिट जाती, उसकी कष्ट की रेखा समाप्त हो जाती है।